आगामी बजट सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पक्ष और विपक्ष से सदन को सुचारू चलाने के मुद्दों पर बात करी। स्पीकर देवनानी ने कहा कि विधानसभा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, इस इतिहास को बरकरार रखें। बैठक के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखे तेवर दिखे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधायकों के अधिकार कम किए गए हैं, तो वही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सकारात्मकता के साथ सदन में विपक्ष आएगा तो हम सहयोग करेंगे, नहीं तो उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चाहते हैं कि सदन का भावी बजट सत्र सुचारू चले, मर्यादा में रहकर ही पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखें, सदन और आसन की गरिमा को बनाए रखें। देवनानी ने कहा कि पिछले सत्रों के 96% प्रश्नों के जवाब राजस्थान विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं। सदन में शांतिपूर्वक नियमों और परंपराओं के अनुसार चलने पर सहमति बनी। तय हुआ कि सम्मानजनक और गरिमा बनाए रखने वाले शब्दों का सदस्य करेंगे उपयोग। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में रखी गई बातों को सरकार गंभीरता से ले। सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ऐतिहासिक पहल है। सदन संचालन में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। हमारा पूरा विपक्ष का हमने अपनी बात कही है कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा सार्थक चर्चा के लिए। विपक्ष जो राजस्थान की जनता के सवाल उठाए उनका सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना चाहिए। जवाब जो मर्जी ये दें, इनको जो अच्छा लगे वो जवाब दें, लेकिन जवाब उस पर इनको देना चाहिए। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। मैं फिर कहना चाहूँगा, हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जो हमारी ओर देख रही है, इस विधानसभा के अंदर उनके मुद्दों पर चर्चा हो। आज यहाँ का युवा, आज यहाँ का किसान, आज यहाँ का गरीब, आज यहाँ का व्यापारी, सब लोग देखते हैं कि विधानसभा हमारे लिए क्या नियम बना रही है, क्या कानून बना रही है, क्या चर्चाएं हो रही हैं। तो उन सब बातों को आज विशेष रूप से हमने यहाँ पे बात रखी है। माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी बात बताई कि हमारा ये विधानसभा का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और इस इतिहास को हम बरकरार रखें। महामहिम के अभिभाषण पर हम शांति से सुने, साथ ही साथ सदन के बाहर, सदन के अंदर हमारा व्यवहार, हमारी वृत्ति, हमारी बोली, हमारी कृति ऐसी हो कि हमसे लोग सीखें। हमारे इस आदर्श को हम बरकरार रखें। हमारा भी प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध रहा कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की 7-8 करोड़ की जनता के विकास के लिए राजस्थान विकास की डगर पर और आगे बढ़े, रफ्तार पकड़े। वर्तमान भाजपा सरकार ने जो इतिहास के नए आयाम कायम किए हैं, 2 ऐतिहासिक बजट पेश किए हैं, तीसरा ऐतिहासिक बजट आने वाला है। इसमें सरकार की जितनी भी आप सुझाव दे सकते हैं, सरकार को सुझाव दें विकास के संबंधित। किन्हीं कारणों से सीएम भजनलाल शर्मा बैठक में नहीं आए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। इस स्थल की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। इसके लिए यदि सदन को देर तक चलाने की आवश्यकता होगी तो सदन को देर तक चलाया जाएगा। सदन में समस्याओं के निस्तारण का प्रयास होगा। यहाँ पर सदस्यों की वार्ता को गंभीरता से लिया जाएगा। उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण भी कराया जाएगा। देवनानी ने सभी दलों से अपील की है कि सदन में मर्यादा में रहकर मुद्दे उठाए जाएं। सभी सदस्य सदन में मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कि अशांत क्षेत्र बिल को इस सत्र में लाया जा सकता है। बिल का अर्थ है जनसंख्या असंतुलन। एक वर्ग विशेष अन्य वर्गों को वहां रहने में असुविधा पैदा करे और नियमों की अवहेलना करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से सही ढंग से सदन को चलाने में अपना सहयोग देगा। सदन में सीसीटीवी को लगाने के मुद्दे पर स्पीकर बुलेटिन जारी करने की बात कह रहे हैं। बैठक में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, मनोज कुमार, डॉक्टर सुभाष गर्ग और थावर चंद मौजूद रहे। अशांत क्षेत्र से संबंधित एक बिल को
कैबिनेट ने पास किया है। संभावना इस विधानसभा में प्रस्तुत कर पास करवाने की है। आसान क्षेत्र कब होता है, क्या होगा, इसके संबंध में आप और हमारे मध्य ये बात हुई है। अगर सरकार के समक्ष ये रिपोर्ट आती है, इनपुट आता है, जनसंख्या असंतुलन बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में बिना किसी कारण के दबाव से बढ़ रहा है, किसी वर्ग विशेष के लोगों को औने पौने दावों में संपत्ति बेचने के लिए सरकमस्टांसेस पैदा करके बाध्य किया जा रहा है, वर्ग विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोग ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि वहाँ दूसरे समुदाय का लोग रह नहीं सकते, सद्भावना कम होती है, दंगे फिसाद की स्थिति हो जाती है। ऐसी अनेक सरकमस्टांसेस होने पर सरकार उसकी या उस नियमों में निर्धारित नियम उसकी जांच करवाएगा। जांच में सत्य पाए जाने पर वो अशांत क्षेत्र घोषित होगा। बुलेटिन जारी हुआ कि विधायकों के अधिकार कम किए गए, उस पर भी चर्चा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने वो एक प्रकार से ऐच्छिक किया है, कंपलसरी नहीं किया है, वो बात भी हमने रखी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उनके जवाब जो है समय पे आए, उसके लिए हमने बात की है। ध्यानाकर्षण जो है उसको लगाने में डिले किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो बात रखी कि जो बिलों पे जो बहस हो वो सार्थक होनी चाहिए, बिलों पे पूरी बहस होनी चाहिए। सरकार बिल लेके आए तो उस पर चर्चा हो। हम राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा दल है जो निष्पक्ष है, दोनों को हरा कर आया है। इसका मतलब हम प्रदेश के युवाओं की बात करेंगे, हम प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ में किसानों की बात करेंगे, हम आदिवासियों की बात करेंगे। जहां पर राजस्थान के बाद में प्रदेश और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अरावली जैसे विषय पर ऐसी डेफिनेशन दी जाती है जिसके अंदर आदिवासी अपनी परंपराओं के साथ में, संस्कृति के साथ में, पुरखों के साथ में सदियों से उस जमीन पर रहता आया है। जिस अरावली की वजह से आज जन जीवन सुरक्षित है, जिस अरावली की वजह से आज पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा है, उस अरावली को आज खतरा महसूस होने लगा है, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। देवनानी ने कहा कि पिछले सत्रों के 96% प्रश्नों के जवाब राजस्थान विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी समय पर प्रश्नों के जवाब मांगे जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सदन में समितियों की रिपोर्ट समय पर मंगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सदन का प्रश्नकाल और शून्यकाल महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों समय में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी दलों को मंथन करना होगा। कई मसलों को लेकर विपक्ष के सदस्य सदन में आक्रामक रवैया अपनाने की तैयारी कर चुके हैं। खासतौर से OMR सीट प्रकरण, अशांत क्षेत्र का बिल और भी कई जैसे मुद्दे, उनमें मनरेगा कानून में बदलाव एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाएगा। सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष जिस तरह की भाषा और शैली में हमारे सामने आएगा, उसी अंदाज में विपक्ष को सत्ता पक्ष की ओर से जवाब मिलेगा। स्पीकर देवनानी ने पक्ष और विपक्ष से कहा है कि वो सदन की गौरवशाली परंपराओं का ध्यान रखे, सदन की उन अनमोल विरासत का ध्यान रखे जिसके कारण राजस्थान की विधानसभा को पूरे देश में सिरमौर कहा भी जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।